ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध 1810 अध्याय 18वां अध्याय अदिति और दिति के संतानों का तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुक्रोवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं बहर्तिं त्रियम अग्निहोत्रम पशुम सोमम चतुर्मास्यम महामखान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी कृष्ण के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, बहरती, त्रेयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास्य और पंच महाभाग्य। भाग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु यह 3 पुत्र और शिष्य नाम की कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सच्चारणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुद्दू, चीनी वाली, राका और अनुपति। उन्हें क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थे। उनसे पूर्ण नाम पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चसरती था। उन्होंने भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी के वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र थे, उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिप्सल। प्रिय परीक्षित, देवराजेंद्र की पत्नी थी पुलमनंदिनी सची। हमने उनसे सुना है कि उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जयंत, ऋषभ और मिध्वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र के राज लौटाने के लिए माया से वामनुपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी को मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था। उनसे वृक्षलोक नामक पुत्र हुआ। उससे सौभाग्य आदि कई संतानें हुए। कश्यप नंदन भगवान वाम ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और उसके अवतार में कौन कौन से गुण, लीलाएं, पराक्रम प्रकट किए, उसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति की दैत्य और दानव के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3वें स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी क्याधु थी। उनके पिता जम ने उसके विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया। क्याधु के 4 पुत्र हुए, संहन, अनुहंत, हद और प्रहलाद। इन्हें सिद्धि नाम की एक बहन थी। उनका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ। उनके राहु नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपाल के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने संग चक्र से काट लिया था। सहदी की पत्नी थी कीर्ति। उसमें पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ऋत की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, बातापी और इलवल। उस इलवल ने महर्षि अगस्त के आदित्य के समय बातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया। अनहात की पत्नी सुम्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उन्होंने पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि का पत्नी का नाम था असना। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि के महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनकी गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उनके नगर की रक्षा करने के लिए उनके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान हैं। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण वो अपने जन्मजात आसुरी चित्त भाव को छोड़कर और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से यह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी ने बड़े प्रसन्न चित्त से उसका अभिनंदन करते हुए यूँ कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति के शोक से आग होकर उन्होंने उद्दीप्त क्रोध में जलकर इस प्रकार सोचने लगे, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है।
राम राम, इसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगे। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते थे, परंतु एक दिन वो कीड़ा बिष्टा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है तथा अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इसमें तो नरक ही जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगा जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर करे। दीति के उसके मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेंद्रिय आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न करने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती थी और परम प्रेम भाव मनोहर मधुर मुस्कान तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उसका मन अपने आकर्षित करती रही। कश्यप महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उसने विवश होकर इस स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं तथा अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की तथा स्त्रियों ने पुरुष की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दीति ने भगवान कश्यप को बड़ी सेवा की। इस पर बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, आनंद सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर अपनी पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सा विशिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमार्थ इष्ट देव है। हे प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वसुदेव हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वो उनको उसी रूप में पूजा करती है। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्री अन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती है, क्योंकि पतिदेव ही उनके प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगा। असंगतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र बनाकर मुझे निपुति बना दिया। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित की बात सुनकर दीति के बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे। वो मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा धर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषय में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपनी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया। हाय हाय, आज मैं अपने दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य मुझे अपने नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया। दोष मेरा है जो मैं अपने इंद्रियों को बस में न रखकर अपने सच्चे स्वार्थ का परमार्थ को न समझ सका। इस मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सब है, स्त्रियों के चरित्र कौन जानता है। उसका मुँह तो ऐसा है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसे मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा, परंतु हृदय वो इतना तीखा होता है मानो छुरे के पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्री अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो किसी से प्यार करती नहीं, स्वार्थवश वे अपने पति पुत्र और भाई तक मरवा डालती है या मार डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु ईद में बद जो करने जगह अच्छा नहीं है। अच्छा, इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसम्मत कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने को उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करो तो तुम्हें इंद्र का मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि होगी तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। भाग 1 खत्म।